हेलो फ्रेंड्स, मैं संजीत वर्मा जॉब 9X में आपका स्वागत है। आज हम आपको कंपटीशन की दृष्टिकोण से कुछ चीज़ें बतला रहे हैं जो फिजिक्स से संबंधित है, जो आपके रेलवे के एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। जैसे टीसी का एग्जाम हो या क्लर्क का एग्जाम हो या आरआरबी जेई के लिए हो, या मान लीजिए कि आप यूपीपीसीएल का परीक्षा देते हैं उसके लिए हो, या और अन्य कंपटीशन के लिए, ये आपका सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपको क्या करना है, याद रखना है। जब भी आप परीक्षा में बैठेंगे या कोई एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर ये चीज़ें आपकी पूछी जाती है। इसलिए इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे देखिए, यहाँ पर कुछ हमने महत्वपूर्ण बिंदु दिया है जिसको आप पढ़ेंगे, समझेंगे और इसको याद रखेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए या कंपटीशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जैसे देखिए, पहला दिया है, पहला हमारा क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष मात्रक है, जो आप कक्षा 9th में फिजिक्स में जरूर पढ़े होंगे, आपको याद भी होगा कि प्रकाश वर्ष मात्रक है। किसका मात्रक है जी? तो आपका दूरी का मात्रक है। किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। तो आपके एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो आपको बतलाना है किसका जी? तो दूरी का, डिस्टेंस का। उसी प्रकार से देखिए, दूसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, माने एक प्रकाश वर्ष कितने के बराबर होता है, ये चीज यहाँ पर लिखा गया है। यहाँ पर लिखा गया है आपका, देखिए यहाँ पर लिखा गया है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर के। यहाँ पर दिया है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर के बराबर होता है। कौन जी? एक प्रकाश वर्ष। या ऐसे ही बता सकते हैं कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो आपको ये बताना है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। उसी प्रकार से देखिए, तीसरा कर रहा है क्वेश्चन कि एक पारसेक बराबर होता है। पारसेक भी ये आपके लंबाई का ही मात्रक होता है। तो देखिए यहाँ पर दिया है कि एक पारसेक बराबर होता है क्या जी? 3 × 10⁻16 मीटर। 3 × 10⁻16 मीटर। या इसी को अगर प्रकाश वर्ष में आप बताए तो बता सकते हैं आप कि 3.26 प्रकाश वर्ष। यानी कि एक पारसेक जो होता है वो 3 × 10⁻16 मीटर के बराबर भी होता है, या 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर भी होता है। जो आपको याद रखना है ये दोनों पॉइंट देखिए यहाँ पर दिया गया है। उसी प्रकार से देखिए, अगला दिया है चौथा क्वेश्चन कि लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है तो केशिकत्व क्रिया के कारण ही चढ़ता है। जो आप लोग कक्षा 11 में फिजिक्स में पढ़ेंगे, आप लोग पढ़े भी होंगे कक्षा 11 के फिजिक्स में, फर्स्ट फिजिक्स में ही पढ़े होंगे आप लोग कि लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है किसके कारण या किस क्रिया के कारण, तो आपको बताना है केशिकत्व क्रिया के कारण ही। उसी प्रकार से देखिए, अगला दिया है, इसको भी आपको याद रखना है। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन दिया है कि समुद्र तट पर वायुमंडलीय दाब होता है। समुद्र तट पर आपका वायुमंडलीय दाब कितना होता है? तो 1 बार के बराबर होता है। कितना के बराबर? 1 बार। देखिए, दाब का मात्रक यहाँ पर बार भी होता है, आप लोग पढ़े होंगे। अभिलंबवत बल बटा क्षेत्रफल, यहाँ पर P बराबर F/A जानते हैं। तो देखिए, दाब का जो मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। जैसे आप जानते हैं कि बल का मात्रक न्यूटन होता है और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर दाब का मात्रक बदला सकते हैं न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी, या उसी को एक शब्दों में पास्कल भी कहते हैं या बार भी कहा जाता है। इसलिए याद रखेंगे कि यहाँ पर देखिए कि समुद्र तट पर वायुमंडलीय दाब होता है 1 बार के बराबर। इसी क्रम में देखिए, अगला दिया 6वां क्वेश्चन कि 1 जूल बराबर होता है
1 जूल कितने के बराबर होता है? तो आपको बतलाना है 10⁷ अर्ग, यहां पर लिखा गया है अर्ग के बराबर होता है, या 10⁷ अर्ग के बराबर होता है। जो आपको याद रखना है ये सब चीजें। उसी प्रकार दिया है कि 1 न्यूटन बराबर होता है, यहां पर दिया है 10⁵ डाइन। देखिए बल का मात्रक जो होता है न्यूटन भी होता है और बल का मात्रक आपका डाइन भी होता है, लेकिन एसआई सिस्टम में बल का मात्रक न्यूटन और सीजीएस सिस्टम में जो बल का मात्रक होता है डाइन होता है। लेकिन बल और आपका न्यूटन और डाइन में कंपैरिजन किया जाता है, इसीलिए यहाँ पर बताया जाता है कि जो आपका 1 न्यूटन होता है वो 10⁵ डाइन के बराबर ही होता है, जो कक्षा 9th में भी आप पढ़े होंगे और 9th के साथ ही साथ हो सकता है कि 11 क्लास में भी आप पढ़े होंगे। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन 8 नंबर का है कि न्यूटन के प्रथम नियम को कहते हैं जड़त्व का नियम। न्यूटन के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम ही कहते हैं। जैसे आप लोग बतलाते हैं कि जब कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह तब तक विरामावस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, तो उसको न्यूटन का प्रथम नियम भी कहते हैं और हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। उसी प्रकार से हम लोग का अगला क्वेश्चन है कि न्यूटन के प्रथम गति नियम से परिभाषा मिलती है। किसकी मिलती है जी? तो बल की परिभाषा मिलती है। किसकी परिभाषा मिलती है? बल की परिभाषा, जैसे आप जानते भी होंगे और पढ़े भी होंगे। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर एक अश्वशक्ति, शॉर्टकट में एचपी बोलते हैं, हार्स पावर। यहाँ पर देखिए एक अश्वशक्ति बराबर होता है आपका 746 वाट होता है। कितना होता है जी? 746 वाट। आपका एक चैप्टर है कक्षा 9th में चैप्टर था कार्य समर्थ एवं ऊर्जा, उस चैप्टर में भी इस टॉपिक को पढ़े होंगे, कक्षा 9th में भी आप पढ़े होंगे। और साथ ही साथ कक्षा 10 के फिजिक्स में जब आप लोग विद्युत पढ़ते होंगे, आप लोग विद्युत या मान लीजिए कि विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव या चुंबकीय प्रभाव पढ़े होंगे, तो उसमें मिला होगा रासायनिक प्रभाव वाले चैप्टर में। इस तरह से देखिए अगला क्वेश्चन है आप लोग का 11 नंबर कि चंद्रमा पर सर्वप्रथम कदम रखने वाला व्यक्ति था। यहाँ पर देखिए उस व्यक्ति का नाम लिखा गया है, क्या लिखा गया है जी? नील आर्मस्ट्रांग। ये चंद्रमा पर सबसे पहले कदम रखा था, यानी कि गया था। उसी प्रकार से देखिए आप लोग का 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किसी वस्तु को भूकंप रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाने पर उसका जो भार होता है, वेट होता है, उसका मान क्या हो जाता है जी? बढ़ जाता है। इसी क्रम में देखिए आप लोग का 13 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान है। यहाँ पर देखिए उस यान का नाम लिखा गया है लिवनिक सेकेंड। क्या लिखा गया है जी? लिवनिक सेकेंड लिखा गया है। उसी प्रकार से देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि वर्षा की बूंद गोल होती है पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव के कारण ही जो आपकी वर्षा की बूंदे होती है वे आपको गोल दिखाई देती है। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है 15 नंबर कि नाभिकीय त्रिज्या का मात्रक है। नाभिकीय त्रिज्या का मात्रक है फर्मी। क्या होता है जी? फर्मी होता है। और देखिए आपका एक फर्मी जो होता है वो यहाँ पर देखिए 10⁻⁻15 मीटर के बराबर भी होता है। यहाँ पर भी क्वेश्चन बन सकता है कि एक फर्मी बराबर कितना होता है, तो आपको बताना है 10⁻⁻15 मीटर। ठीक इसी क्रम में देखिए 16 नंबर हम लोग का क्वेश्चन करा है कि समुद्री दूरी नापने का मात्रक है। समुद्री दूरी नापने का मात्रक क्या होता है जी? नाटिकल मील होता है। क्या होता है जी? नाटिकल मील, जो समुद्री दूरी को मापता है। उसी प्रकार से देखिए 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि समुद्री जहाज की गति का मात्रक है। समुद्री जहाज की गति का मात्रक क्या होता है? यहाँ पर लिखा गया नाट। क्या होता है जी? नाट होता है, जो आपको याद रखना है। उसी प्रकार से देखिए आगे दिया है
कि यूरेका संबंधित है किससे जी? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत से संबंधित है। अगर आपसे कोई पूछता है कि यूरेका संबंधित है किससे, तो आपको बतलाना है आर्किमिडीज के सिद्धांत से, जो कक्षा 8 में भी आप पढ़े होंगे, या इस समय कक्षा 9th में भी जो एनसीईआरटी बुक आई है साइंस का, उसमें भी आर्किमिडीज का सिद्धांत दे दिया है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हेली पुछल तारा दिखाई देता है 76 वर्ष बाद। 76 वर्ष बाद आपका क्या होता है जी? हेली पुछल तारा दिखाई देता है। जैसे मान लीजिए कि आज दिखाई दिया, तो आज के फिर 76 वर्ष बाद ही आपको हेली पुछल तारा दिखाई देंगे। उसी प्रकार से देखो अगला क्वेश्चन हम लोग का दिया है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, ये सबको याद रखना चाहिए 28 फरवरी को। ये आपके लिए महत्वपूर्ण बिंदु है। हम लोग हमेशा फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब मैथ पढ़ते रहते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है कब जी? तो 28 फरवरी को, जो आपको याद रखना है। कोई आपसे पूछ भी सकता है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 21 नंबर जो क्वेश्चन दिया है, कहा कि डॉक्टर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था किस सन में जी? तो 1930 ईस्वी में। 1930 ईस्वी में डॉक्टर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।